नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। 9 नवंबर 2025 संडे के दिन हमें देखने को मिला कि दिल्ली एनसीआर की आम जनता, आम जनमानस एयर पॉल्यूशन से परेशान होके जो एक्यूआई का लेवल है, या एक तरीके से जो बिल्कुल दम घुट रहा है उस सांस लेने में, उससे परेशान होकर और सरकारों के कामों से परेशान होकर इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट करने आई, अपनी आवाज़ रखने की। वो भी इस तरीके की हवा का सोल्यूशन चाहती है और सरकारें 10 सरकारें वो देख ही चुकी है और इन सब चीज़ों का सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है। ऑल्दो मैं इस तरीके की कोई प्रोटेस्ट के कोई अगेंस्ट में नहीं हूँ। अगर आम जनता किसी चीज़ से लेके परेशान है और डेमोक्रेटिक सिस्टम में अगर वो अपनी बात रखना चाहती है तो ज़रूर प्रोटेस्ट कर सकती है। बट समझना ये ज़रूरी है कि भारत में इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, एक तरीके से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट करना ज़रूरी नहीं है। प्रोटेस्ट करना ज़रूरी है पर सिर्फ प्रोटेस्ट करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब आप ये देख रहे हैं कि इतने सालों में सरकारें बदली, एक सरकार से दूसरी सरकार, भले वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की हो, भले वो राज्य स्तर के पॉलिटिकल पार्टीज़ की हो, जितनी भी रही हो, आम आदमी पार्टी की रही या भाजपा की रही, उससे पहले कांग्रेस की, बट ओवरऑल सोल्यूशन नहीं हो पाया है। तो जब एक वक्त के बाद आप देखें कि कोई भी इस तरीके का जो आपका रिप्रेजेंटेटिव, आपका नुमाइंदा है, आपकी परेशानियों को सोल्यूशन नहीं कर पा रहा है, या जो जिस तरीके की मांगें आपकी हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो आपको खुद का एक तरीके से राइट कैंडिडेट को चुनना पड़ेगा। और अगर राइट कैंडिडेट नहीं है तो आपको राइट कैंडिडेट बनना पड़ेगा, या समाज में से ही उनको बनाना पड़ेगा। और जब तक वो आगे नहीं आएंगे अपनी मांगों को लेके, क्योंकि देखिए इस तरीके के प्रोटेस्ट पहले भी हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ एयर पोल्यूशन को लेके नहीं, और भी तमाम समस्याओं को लेके प्रोटेस्ट होते रहे, साल 10 साल होते रहे, पर उनका सोल्यूशन क्या निकल पाया? देखिए सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो को शांत कर लेना कि मैंने तो प्रोटेस्ट किया था, उससे परेशानी सॉल्व नहीं होती। परेशानी सॉल्व करने के लिए डीपर उसमें जाना पड़ेगा, उसका हिस्सा बनना पड़ेगा, सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। और जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि भारत में पॉलिटिकल एज वेल इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, और जब अगर आपको कोई भी चेंज लेके आना है, भले ही वो एक तरीके से फेज मैनर का चेंज है या कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके इशू है, वो जैसे कि अभी तो अगर हम एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो जब तक समाज का पढ़ा लिखा वर्ग या समाज का वो वर्ग जो इन सब चीज़ों को समझता है, जो डे टू बेस पे देख रहा है, वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेगा, तब तक इसमें चेंज नहीं आ पाएगा। देखिए अगर उन उन सब लोगों की आपकी बात सुननी होती, तो क्या वो एयर पॉल्यूशन या एयर क्वालिटी उनको नहीं दिखता? क्या वो जो एक तरीके से वो सांस है वो उनको नहीं दिखती? क्योंकि वो तो घर से निकलते हैं और अपनी एयर प्योरीफायर के साथ अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बिता लेते हैं। उनको तो इन सब चीज़ों की कोई प्रायोरिटी नहीं है। अगर प्रायोरिटी होती तो उसका सोल्यूशन कर लेते। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमने ट्रांसफॉर्मेशन जैसे प्लेटफॉर्म की शुरुआत करी है, जो कि समाज में इसी तरीके के लोगों को, जो कि समाज में चेंज लाना चाहते हैं, जो इवन प्रोटेस्ट तक करने के आते हैं, अपने एक तरीके से बिजी शेड्यूल, अपने बिजी जो लाइफस्टाइल में से, अपनी जॉब से, अपने बिजनेस से निकल के प्रोटेस्ट तक करने आते हैं कि हमें अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। वो सिस्टम का हिस्सा बने, अपनी बात रखें, अपनी विचारधारा रखें, अपने विजन से, अपने पर्सपेक्टिव से, अपने मिशन से, अपनी विचारधारा से इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बने, अपनी विचारधारा एक तरीके से आम जनमानस तक पहुंचाए, उसके बाद सिस्टम का हिस्सा बन के इसमें चेंज लेके आए। अदर आप इस तरीके से करते रहिए प्रोटेस्ट इस तरीके से, बस और सोल्यूशन कुछ हो नहीं पाएगा। सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी ईगो को ही शांत कर पाएंगे कि मैंने मैंने तो प्रोटेस्ट किया था, बट जब तक चेंज नहीं आता तब तक प्रोटेस्ट का कोई रियल सोल्यूशन है नहीं। जय हिंद, जय भारत।